अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट्स बायस के बारे में। मोस्टली आप लोगों का ये सवाल होता है कि सर मार्केट का बायस क्या है, मार्केट्स किस डायरेक्शन में मूव करेगी, मार्केट्स को किन डायरेक्शन में ट्रेड्स करें, क्लियर नहीं हो रहा बायस। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने डायरेक्शन बायस और नैरेटिव बायस दो बायस का जिक्र किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्शन बायस और नैरेटिव बायस को जब आप मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपके पास एक डायरेक्शन निकल कर आता है या एक बायस सेट हो जाता है कि हमने यहाँ पर ट्रेड्स करना है, इन डायरेक्शन पर ट्रेड्स करना है। तो अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं कि मैंने आज के दिन बाय करना है या आज के दिन मैंने पूरा दिन सेल करना है, तो मैं किसको फॉलो करूं, क्या ऐसी चीज़ें देखूं जो मेरा डायरेक्शन सेट कर दे, तो सबसे पहले आपको मार्केट बायस समझना होगा। अब मार्केट बायस के अंदर आपके पास डायरेक्शन बायस आता है। डायरेक्शन बायस क्या चीज़ होता है? डायरेक्शन बायस ये कि आप मार्केट को किन डायरेक्शंस पर देखना चाहते हैं, आपकी नज़रें, आपका विजन, आई, ठीक है, ये आई लगा हुआ ना, आप मार्केट्स को किन डायरेक्शन में आता हुआ देखना चाहते हैं। कहाँ से रहा वो, क्या करके आ रहा है, क्या होगा तो यहां तक डिलीवर कर सकता, कोई मतलब नहीं है उससे, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, मैं बड़ी गंदी एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन फिर भी जैसे आप लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, आप देखते हो ना प्राइस सपोर्ट से उठ के कहां जा रहा है, रेजिस्टेंस में। उस सपोर्ट में प्राइस ने क्या किया, कोई इनगल्फिंग फॉर्म की, कुछ भी फॉर्म किया, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड, कुछ ऐसा फॉर्म किया तो फिर हम देखते हैं कि वहां तक जाएगा। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में प्राइस को जाता हुआ देख रहे हो, लाइक मैं यहां से उठ के प्राइस को यहां जाता हुआ देख रहा हूं, तो ये मेरा विजन है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन बायस। ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना है कि हमारे मर्जी से चलेगी मार्केट्स, मैं यहाँ पे लाइन लगा दिया तो यहाँ जाएगी, नहीं, इसको हम सेट करते हैं, चार्ट्स में जाके इसको हम सेट करते हैं, विजन बनाते हैं कि प्राइस यहाँ तक जाएगी। सेकंड, जब आप ये विजन बना लेते हैं कि प्राइस यहाँ तक डिलीवर करेगी, तो सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास नैरेटिव बायस। नैरेटिव बायस में हम ये देखते हैं प्राइस पीछे से क्या कोई एफईजीज लेके आ रही है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स लेके आ रही है, कोई लिक्विडिटी किल करके आ रही है, तो हम प्राइस का पूरा नैरेटिव जानने की ट्राई करते हैं नैरेटिव बायस में। क्लियर हो रहा है? सपोज जैसे कि ये एफईजीज टैप करके आ रही है, तो हम नैरेटिव में रीड करेंगे, हाँ आया कि इसने एफईजीज टैप किया, इसका मिड पॉइंट टैप किया, हमने एक नैरेटिव बनाया कि प्राइस उठेगी, यहां से कहां जाएगी, डायरेक्शन बायस की तरफ, जो कि ऊपर की तरफ यूं लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों बायस क्या हुए, आपस में मैच हो गए। पहला नैरेटिव बायस, नैरेटिव क्या है, प्राइस आपके एफईजी से उठ के जा रही है। दूसरा डायरेक्शन बायस, आप कहां देखना चाहते हैं मार्केट्स को, हाई लेते हुए। तो ये होता है पूरा एक मार्केट बायस, जिसको आप देखकर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट वीक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल। अब चार्ट्स में चलते हैं, चार्ट्स में समझ के डायरेक्शन बायस एंड नैरेटिव बायस को मर्ज करते हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं हम चार्ट्स में कैसे हैं। सबसे पहले आप चार्ट्स में आए तो आपके पास वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, डेली से स्टार्ट करें, 4S से स्टार्ट करें, किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, आप करो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट। मंथली टाइम फ्रेम देखो, क्या कोई कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, एफईजीज आ रहे हैं, लिक्विडिटी आ रहे हैं, मार्क कर लो। लेकिन सर मंथली टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, फिर आप वीकली यूज करो, डेली यूज करो। अगर आपने डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स करना है तो आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम यूज करो। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट्स क्या प्रेजेंट कर रही है, मार्केट्स क्या कर रही है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डायरेक्शनल बायस क्या है। सबसे पहले देखो मार्केट्स जाना कहां चाह रही है, डायरेक्शनल बायस क्या है। डेली टाइम के ऊपर डायरेक्शनल बायस आपके पास, सपोज कर लो मैं प्रीवियस चार्ट्स पे आता हूं, डायरेक्शनल बायस आपके पास ये हाइज है, मार्केट्स यहां खड़ी है, डायरेक्शनल बायस आपका ये हाइज है कि प्राइस यहां तक जाना पसंद करेगी या यहां तक मैं प्राइस को जाता हुआ देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक स्मूथ हाइज है, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अगर किसी को नहीं पता तो एसएमसी आईसीटी करके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, 10 वीडियोस जाके देखे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आईसीटी सिंपल है। ये रहा।
हमने डायरेक्शन बायस को सेट कर लिया कि हम क्या देख रहे हैं, इस ब्लैक वाले लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूं, इस ब्लैक वाले लाइन तक प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे, अब वो कहाँ जा रही है, इन हाइस की तरफ हमने सेट कर लिया। अब जब प्राइस यहाँ है तो पीछे आपके पास क्या पड़े, ये एफईजीज, प्राइस ने तो टैप नहीं किया, डायरेक्ट चल गई। डायरेक्शनल बायस क्या कह रहा है आपका कि प्राइस वहां तक जा रही है। नैरेटिव क्या था आपका, प्राइस आए इस एफईजी में, वेरी नेक्स्ट कैंडल टैप करे और उठ के वहां तक जाए, लेकिन प्राइस ने टैप नहीं किया। तो क्या आप ट्रेड्स नहीं करोगे, ट्रेड्स करोगे, डायरेक्शनल बायस पड़ा हुआ। ये तो डेली के टाइम फ्रेम का एफईजी, अब 4H के टाइम फ्रेम पे स्विच करो। ये लो 4H के टाइम फ्रेम में आपको ये एफईजीज मिल गए इस तरह से। सर डेली का डिलीट नहीं करो, लगे रहने दो, 4H में मिल गए आपको। इस तरह से आप देख सकते हो, ये लो 4H के टाइम फ्रेम का आपके पास एफईजी है, और 4H के टाइम फ्रेम में ही डायरेक्शनल बायस तुम्हें नजर आ रहा है कि सबसे करीब तरीन ये शॉर्ट टर्म बायस है, वो लॉन्ग टर्म बायस था। अब 4H के टाइम फ्रेम पे प्राइस आई इस वाले एफईजी पे, अब तुम्हें नजर आ रहा है कि प्राइस इस एफईजी पे टैप कर रही है, अपर क्वाड्रेंट पे टैप कर रही है, देन ऊपर जा रही है, लोअर क्वाड्रेंट पे टैप कर रही है, ऊपर जा रही है, मिड पे आई टैप की, वहां से ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है। ये तो हो गया आपके पास क्या, नैरेटिव बायस, नैरेटिव। अब डायरेक्शन बायस क्या है 4H का, ये कि प्राइस कहां जाना पसंद करेगी, यहां तक कम से कम। अल्टीमेटली प्राइस को कहां जाना है, इन हाइस की तरफ, इन हाइस को उड़ाने। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखा हमने, सही है। अब देखते जाओ इसको, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का ये लॉन्ग टर्म बायस है, ये लॉन्ग टर्म बायस था। ये लिक्विडिटी प्राइस क्या करे, किल करे। लॉन्ग टर्म बायस यहां तक बुलिश था 4383 तक कि प्राइस इस स्विंग हाई को लेके क्या करे, किल करे। अब बस सिर्फ इस स्विंग हाई तक मार्केट को पुश करवाना है, इस लिक्विडिटी तक मार्केट्स को पुश करवाना है। तो बड़े टाइम फ्रेम्स के जोन्स को देखो, डेली का है, अगर डेली में कोई एफईजीज मिल जाता है मार्केट्स पुश कर देगी, लेकिन अगर डेली में एफईजीज नहीं है तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यूज करो, स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करो, जिसमें से शॉर्ट टर्म बाइज निकाल सकते हो आप। यहां से आपने ट्रेड्स की, प्राइस ऊपर गया, इन हाइस को आपने किल किया, ये बन गया आपका नैरेटिव बाइस प्लस डायरेक्शनल बाइस, हो गया। फिर प्राइस ऊपर गई, क्या इसने इस लिक्विडिटी को किल किया, नहीं, यहां तक हमें ड्राइव करवाना था, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को यहां पे किल नहीं किया, तो फिर आप यहां तक बाई की ट्रेड्स कर सकते हो। नीचे देखो आपके पास ये 4H का एफईजी है, ये वाला प्राइस आई इसी पे सस्टेन कर रही है, हल्का फुल्का प्राइस ने नीचे बॉडी क्लोज किया, लेकिन इतना हम क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते, हल्का सा क्लोज करेगी तो नहीं, एक अग्रेसिव बॉडी नीचे क्लोज करेगी तो काउंट होगा। ये आपके पास नैरेटिव बना, प्राइस उठ के यहां से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, किन हाइस तक, इन हाइस तक। शॉर्ट टर्म बाइज आपका, शॉर्ट टर्म का डायरेक्शनल बाइज आपका ये बनेगा, ये वाला हाई। इट्स सिंपल। अब जैसे ही प्राइस ने इस मेजर लिक्विडिटी को किल किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को किल किया, इसने ERL को किल किया, अब लॉन्ग टर्म बाय शिफ्ट हो गया आपका। लॉन्ग टर्म तो आप यहां तक देख रहे थे कि प्राइस यहां तक आए, लेकिन बीच में कोई इसने ये वाले एफईजीज टैप नहीं किए, नीचे ये एफईजीज पड़े हुए थे, टैप नहीं किए, प्राइस ऐसे ही ऊपर चल गई, ब्रेकवे गैप्स बनाते हुए, एफईजीज छोड़ते हुए, टैप नहीं कर रही प्राइस इसको। इसका मतलब प्राइस एक्सट्रीम बुलिश है। शॉर्ट टर्म, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके शॉर्ट टर्म बायस को देखो और उस पर ट्रेड्स करो, सही है। तो अभी आपके पास ये एक एक्सटर्नल था लिक्विडिटी जिसको प्राइस ने किल किया। अब उसके बाद तुम सेल के ट्रेड्स देख सकते हो कि प्राइस को सेल की तरफ हम कैसे देख सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे करंट सिचुएशंस में मार्केट्स को देखूंगा ना, करंट सिचुएशंस में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइस इन हाइस की तरफ आए, लाइक यहां तक लॉन्ग टर्म पे अगर मैं सेट कर रहा हूं तो प्राइस यहां तक आए, या फिर प्राइस इन लोज तक आए। किन लोज तक, इन लोज तक। या ये एफईजीज है, प्राइस को क्या करेंगे अपनी तरफ, ऐसा मैग्नेट खींचेंगे। एफईजीज वाले वीडियोस जाके देखो, तुम्हें चार्ट्स देखने का नजरिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ एक 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बनाया, उसको जाके प्रॉपर वॉच करो, तुम्हारे चार्ट्स देखने का नजरिए जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
आपके पास यहाँ पे अभी एक ये एफईजी है, एक ये एफईजी है। अब ये एफईजी क्या करेगा, मार्केट्स को अपने तरफ खींचेगा। ये बड़े मैग्नेट्स है मार्केट के पास, वो छोटा मैग्नेट्स है, तो दो दो एफईजीज हैं आपके पास, इसको अपने तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा। तो एज अ डाउन साइड के लिए डायरेक्शनल बायस ये एफईजी हो गया मेरा, सही है। ये आपके पास ये लाइन हो गए कि मैं सेल के लिए प्राइस को कहाँ आता हुआ देख रहा हूँ, इन लोस की तरफ। लेकिन अगर ये डायरेक्शनल बाइज है और ये भी डायरेक्शनल बाइज है कि प्राइस इन लोस की तरफ भी आ सकती है, उन हाइज की तरफ भी जा सकती है, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जाने लगी है या नीचे जाने लगी है। तो उसके लिए गैप यूज करो। अभी इसने एक एक्सट्रीम, एक ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को किल किया है, तो रिलीफ तो लेगा ना डाउन साइड के लिए। लेकिन यहां से अगर प्राइस को यहां ट्रेवल करना है तो बीच में उसके लिए हर्डल है, रुकावट है, ये गैप। प्राइस इसको स्ट्रांगली ऊपर की तरफ फेल ना करे। अगर प्राइस इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है तो आपका डायरेक्शन यहां तक के लिए शिफ्ट हो जाएगा। आप प्राइस को कहां जाता हुआ देख रहे हो, इन हाइस की तरफ। लेकिन क्योंकि अभी ये प्राइस के लिए हर्डल है, ये आपके लिए एक नैरेटिव का काम करेगा। नैरेटिव मींस नैरेटिव बायस। तो ये नैरेटिव बायस हम क्या रीड कर रहे हैं प्राइस को कि ये एक सेलिंग के गैप से प्राइस इसको नीचे के तरफ पुश करे, देन डायरेक्शनल बायस मेरे पास निकला हुआ है, ये रहा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। प्राइस क्या करे, इसको नीचे की तरफ पुश करे, देन डायरेक्शनल बायस यहां तक निकला हुआ है, सबसे छोटा यहां, वैसे तो यहां पे भी आ सकती है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेल के लिए इंटरेस्ट शो करूंगा कि प्राइस यहां तक सेल हो। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो शॉर्ट टर्म बायस देख के आप प्राइस को डिलीवर करवा सकते हो डाउन साइड। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म बायस, लॉन्ग टर्म बायस, डायरेक्शनल बायस और नैरेटिव बायस को रीड कर सकते हो। नैरेटिव क्या है कि ये इस सेलिंग के एफईजीज में घूम रहा है, इससे पहले इसने एक अच्छा लिक्विडिटी किल किया, ये हमारा नैरेटिव है। एंड ये गैप को ये स्ट्रांगली फेल नहीं कर रहा है, इसके 50% के नीचे आके क्या कर रहा है, बॉडी क्लोज कर रहा है। अगर तो तुम क्वाड्रेंट लगाओगे तो नैरेटिव हमारा ये कह रहा है कि प्राइस क्या है, डाउन आ रही है। लेकिन डायरेक्शनल बायस क्या कह रहा है, डायरेक्शनल बायस भी कह रहा है कि भाई यहां तक आ सकती है या इस गैप तक आ सकती है। तो इस तरह से आप डायरेक्शनल बायस प्लस नैरेटिव बायस को आप रीड करते हो और मार्केट्स के एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हो। समटाइम्स आपके यहाँ पे कोई एफईजीज नहीं है जहां से प्राइस ड्रॉप करेगी, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करते हो, शॉर्ट टर्म बायस का यूज करते हो आप। 4H, 1H, देन और स्मॉलर टाइम फ्रेम 4H, 1H, 4H, 1H। अगर ये वाले एफईजीज प्राइस फेल कर देती, लास्ट लेक्चर है लेक्चर 10, उस पे जाके देखो या फिर ऑर्डर फ्लो पे जाके देखो कि मैंने क्या कहा है। अगर प्राइस ने नीचे की राइड लेनी थी तो इस एफईजी को प्राइस स्ट्रांगली फेल करती, प्राइस यहां तक आ जाती, इजीली आ जाती। ऑर्डर फ्लो रीड करना सीख गए, खत्म। प्राइस ने मेजर लिक्विडिटी तो किल किया, क्या गारंटी है प्राइस यहां तक आएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करो। यहां पे आपके पास ये 4H के, अगर देखो प्राइस को नीचे आना है तो ये 4H के गैप को प्राइस ने तोड़ना है, स्ट्रांगली नीचे की तरफ तोड़ना है। लेकिन अगर इससे प्राइस सपोर्ट ले रही है, इसका मतलब क्या है, अभी ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी ऑर्डर फ्लो डाउन की तरफ स्ट्रांगली शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर तो प्राइस ये वाला एफईजीज तोड़ देती, इसका मतलब क्या, प्राइस ऊपर गई, इसने एक मेजर लिक्विडिटी को किल किया, यहां से नीचे आई, वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही ऊपर जाने के लिए, इसलिए एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हो रहा है, बाइंग के पीडीआरएस फेल हो रहे। तो अगर तो इसके नीचे करती तो फिर सीधा यहां पे आ जाता। अगर इसको आपने डीप में सीखना है, इसी चैनल पर जाएं, SMC ICT के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, लेक्चर नंबर 7 या 8 ऑर्डर फ्लो,
या बाय या सेल प्रोग्राम के नाम से एक लेक्चर्स होगा, उसको रीड करें। अगर तो इसको डिटेल पे सीखना है आपने, रीड करें। उसमें A to Z आपके चार्ट्स देखने के नज़रिए ऐसे चेंज होंगे ना, ऐसे, इससे पहले आपने उस चार्ट्स को देखा ही नहीं होगा। तो सारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन मार्केट का ये था, अगर मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती फिर स्पीड से इन लॉस की तरफ और अल्टीमेट इन लॉस की तरफ आती। लेकिन अभी बाइज हमें इतना स्ट्रांगली कोई साइन नहीं दे रहा, ऑर्डर फ्लो हमें इतना कोई स्ट्रांगली साइन नहीं दे रहा कि प्राइस बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल हमारा बायस बेरिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म बाइज हमें कोई स्ट्रांगली साइन नहीं दे रहा। अगर शॉर्ट टर्म बाइज भी ओवरलैप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से, बेस्ट होता है। ए प्लस सेटअप्स वहां फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, ए प्लस सेटअप्स फॉर्म हो रहे होते हैं। अब इसने क्या किया, यहां से ये लिक्विडिटी लिया, प्राइस ऊपर गई, ये वाला जो विक फॉर्म किया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट की, अगर उसको जाना होता तो निकल के इन हाइस की तरफ चल जाती, लेकिन ये गैप इसको अपने तरफ खींचा और इसको नीचे फेंकने की ट्राई किया और आके इसके बिल्कुल एग्जैक्ट 50% पे बॉडी क्लोज कर रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शनल बाइज है वो डाउन के तरफ हमने सही फाइंड आउट किए, उसके साथ हमने नैरेटिव बाइस को भी सही फाइंड आउट किया है कि नैरेटिव हमें ये बता रहा है कि यहां तक जाएगी। बस अब शॉर्ट टर्म बाइस 1H 4H में जाके अगर डिस्प्लेसमेंट मूव लगता है या अगर 4H के टाइम फ्रेम पे जाके ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है, बाय प्रोग्राम्स एंड होते हैं, सेल प्रोग्राम शुरू होते हैं, बताया हुआ लेक्चर्स पड़ी हुई है 10 वीडियोस के अंदर ही है। बाय प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फेल होने स्टार्ट होते हैं और सेल प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बेस्ट केस है आपके लिए, ए प्लस सेटअप का बेस्ट केस है कि प्राइस अब आएगी ही आएगी यहां तक। तो डायरेक्शनल बाइज और नैरेटिव बाइज इस तरह से निकालते हैं। देन एक दो चार्ट्स हम और यूज कर लेते हैं। नेस 100 को देखते हैं। नेस 100 के चार्ट्स में क्या नजर आ रहा है आपको कि डायरेक्शनल बाइज क्या हो सकता है। सिंपल, ये मैंने अपने यहां पे जब प्राइस थी, यहां पे जब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने शेयर किया था कि प्राइस यहां तक जा रही है और लाइन ड्रॉ करके दिया था। उसमें आप लोगों ने नोट किया हो, मैंने सिर्फ जस्ट एक सिंपल लाइन यूज की थी जो कि ये था। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जब प्राइस यहां थी इस जगह पे बिल्कुल एग्जैक्ट, जब तो उसने विक भी फॉर्म नहीं किया था, यहां थी, तब मैं ये बोल रहा था कि प्राइस जाके इन हाइस को उड़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्शनल बाइस था। मैं प्राइस को यहां तक देखना चाहता था। ये प्राइस का एक लिक्विडिटी था एक्सटर्नल, IRL, ये है इंटरनल एक्सटर्नल। अब नीचे की तरफ से मुझे ये देखना था क्या कोई नैरेटिव बाइज है। नैरेटिव क्या बना कि प्राइस आपके एफईजी में आएगी फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब प्राइस इस एफईजी में थी, मैं ये ड्रॉ करके दिया था, ये लाइंस ड्रॉ करके दी थी। ये चेक करना है, आप व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, सॉरी इस यूट्यूब चैनल पर जाएं, बायो पे लिंक लगी हुई व्हाट्सएप चैनल की। बिफोर हैंड एनालाइज मैंने शेयर किया था, प्राइस इन हाइस की तरफ आ रही है। अब देखो प्राइस ने किया गया, डायरेक्शनल बाइज आपके पास जो थे वो हाई थे इस तरफ, ERL की तरफ, वो वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम तो ये। उसके बाद नैरेटिव क्या था कि इस डेली के टाइम फ्रेम से उठ के वहां तक जाए। तो 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। तीसरा, अब शॉर्ट टर्म बाइज देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, सपोर्ट कर रहा है ये या नहीं। शॉर्ट टर्म कितना, 1H 4H कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो, तो 4H देख लो, 4H देख लो, 1H देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो। शॉर्ट टर्म पे क्या ये हमें यहां तक सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो शॉर्ट टर्म पे कोई बाइंग के एफईजीज या सेलिंग के एफईजीज, तुम कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी। अभी मैं 4H 1H कह रहा हूं, तुम 2H भी यूज कर सकते हो, तुम 15 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। अब नैरेटिव क्या था कि प्राइस आए इस वाले
एफईजी पे टैप करें जो कि एग्जैक्ट मिड पे टैप करती है, एग्जैक्ट। बाइंग प्रेशर तो नहीं है ये, लेक्चर्स देखो जाके, ये बाइंग प्रेशर तो नहीं है, सारी चीजें समझाया हुआ। सीई पे एग्जैक्ट टैप करती है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है। इस सेलिंग के एफईजीज को प्राइस क्या कर रही है, फेल कर रही है। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बायस भी आपके लॉन्ग टर्म बायस के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दिस इज ए प्लस सेटअप, ठीक है। ये एक एफईजीज फेल करता है, इसके साथ बाइंग के एफईजीज भी प्रिंट करता है, लाइक दिस यू। तो ये एक पूरा बैलेंस प्राइस रेंज की फॉर्मेशंस होती हैं यहाँ पे, सही। बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे तो कोई यहाँ पे सेलिंग के एफईजीज होंगे, ऑर्डर फ्लो रीड करोगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये मूव्स मुझे ये भी इंडिकेट करता है कि जो हमने लॉन्ग टर्म बायस को सेट किया है एज अ नैरेटिव बायस, वो वर्क कर रहा है, जब भी तो इतना तेज मूव आया। इस मूव्स को हम कहते हैं एज अ डिस्प्लेसमेंट मूव, ठीक है। अब यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट मूव लग जाता है, उसमें आप फिर सिंपल प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा के अपने इंक्रीज मॉड्यूल को फॉर्म करते हैं और प्राइस को कहां तक, यहां इन हाइज तक पुश करने की ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म बायस को आपस में मर्ज करते हैं एंड लॉन्ग टर्म बायस के साथ ओवरलैप करते हैं उसी डायरेक्शन में। सर यहां से जो मार्केट्स गिरी है शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये काउंटर ट्रेड्स है आपके, आप कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ए प्लस सेटअप्स आपके लॉन्ग टर्म बायस के साथ शॉर्ट टर्म बायस जब मिल रहा होगा, लॉन्ग टर्म में भी आपको बाइंग शो कर रहा है प्राइस, शॉर्ट टर्म में भी बाइंग शो कर रहा है, वो आपके पास ए प्लस प्लस सेटअप्स होते हैं। प्राइस उनको एक्सट्रीम अपने तरफ खींचती है, स्पीड से खींचती है। अगर मैंने इस यहां तक अपने बायस को सेट किया है, यहां तक मैंने अपने बायस को क्या किया, सेट किया, तो मैं बाइंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, ना कि सेल के लिए। समझ रहे हो? हाँ, न्यूज आ जाती है बीच में वॉर्स हो जाते हैं, ट्वीट्स आ जाती है ट्रम्प की, तो वो एक अलग अलहदा है। लेकिन एज अ टेक्निकली प्राइस को इस तरीके से आप ड्राइव करते हुए देख सकते हो। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन वीडियो था जिसमें हम मार्केट्स के बायस को समझे थे, एंड इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सेशंस पहले भी की हुई है, जो जिसमें 10 वीडियोस की एक लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट है। तो अगर उसको देखेंगे तो आपको ये वीडियोस ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं देखूं तो ये आगे नीचे टैप करता है और ऊपर जाके क्लोज करता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, एज अ ट्रैम्पोलिन फेंक रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसने फेंका भी है, अब कहां तक फेंक सकता है, यहां तक। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियोस थी जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको डायरेक्शनल बायस और नैरेटिव बायस, शॉर्ट टर्म बायस, लॉन्ग टर्म बायस, ये सारी चीजें हम मर्ज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपने ये करना है कि ये जो डायरेक्शनल बायस है या ये जो नैरेटिव आपने अभी रीड किया, क्या आप अपने चार्ट्स में देखते थे इससे पहले या नहीं? अगर देखते थे तो क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से देखते थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।